हरियाणा के सबसे पुराने जिलों में शुमार फरीदाबाद में भी लोकसभा का चुनाव दिलचस्प हो रहा है। 2 बार के सांसद और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जहां 10 साल की सत्ता विरोधी लहर झेल रहे हैं, वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी 75 पार के हैं। हालांकि इस सीट पर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है, तो इनेलो और जेजेपी के प्रत्याशी भी मैदान में हैं। ऐसे में सीट पर चुनाव की असली तस्वीर अगले 8 से 10 दिनों में साफ हो जाएगी। फरीदाबाद प्रदेश के सबसे पुराने जिलों में से एक है। प्रदेश का पहला नगर निगम फरीदाबाद में बना, जिसे एमसीएफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फरीदाबाद कहा जाता था। इसके बाद गुरुग्राम विकास की रफ्तार में आगे निकल गया तो यहाँ नगर निगम बना और आज यह जिला मिनी भारत कहलाता है, क्योंकि यहाँ देश विदेश की कंपनियां और जानी मानी हस्तियां रहती हैं। खैर, फरीदाबाद में भी लोकसभा चुनाव 2024 की धूम मची है। यहाँ 2 बार के बीजेपी सांसद और दोनों बार केंद्र में मंत्री बने कृष्णपाल गुर्जर की किस्मत दांव पर लगी है। उनके मुकाबले कांग्रेस के उम्मीदवार पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह मैदान में हैं। यहाँ मुख्य मुकाबला गुर्जर वर्सेस गुर्जर हो गया है। लीजिए पहले फरीदाबाद लोकसभा के वोटर्स की राय। आपकी 400 पार सीटें आ रही हैं, गठबंधन टूटा पड़ा है, बिखरा पड़ा है। तुम गठबंधन के नेताओं को झूठे और गलत केसों में उठा के अंदर डाल रहे हो। इस तरह क्या होगा? शरद सेठी जो दोषी था, उससे आप 55 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड आप उससे चंदा ले रहे हो। आपने 250 करोड़ उन कंपनियों से चंदा लिया है जो बीफ एक्सपोर्ट करती हैं, जो गाय का मांस एक्सपोर्ट करती हैं। जब बीजेपी ने नहीं किया तो आज उनको बदल रहे हैं। जब कांग्रेस नहीं करेगी तो कांग्रेस को बदल देंगे। तो पब्लिक है ना, पब्लिक झूठे से नहीं चलती। कभी कब तक झूठ चलेगी? राम मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, उन्हीं से सरकार चलेगी। के चुनाव होने चाहिए बेरोजगारी पे, चुनाव होने चाहिए महंगाई पे, चुनाव होने चाहिए शिक्षा के ऊपर, चुनाव होने चाहिए किसानों के ऊपर। क्या ये मुद्दा लेके चल रही है? और इससे हजारों लोगों के आवागमन में मैं समझता हूँ उनको फायदा होगा। जो घंटों का सफर है उसकी समय सीमा भी कम होगी और लोगों को इसकी बहुत सुविधा होने वाली है। गौरतलब है कि 9 विधानसभाओं वाले फरीदाबाद लोकसभा में करीब 20.5 लाख वोटर्स हैं। यहाँ के वोटर्स क्या सोचते हैं, उनका मूड क्या है, आप जान लीजिए। यानी कि आप सरकार में रह के अपने सरकार के काम को आप खुद नहीं कर पा रहे, इसलिए आप प्राइवेट सेक्टर में दे जा रहे हो। फिर तो आप तो अडानी को पीएम बना दो ना। जब सरकार में रहते हुए भी आप सरकारी काम नहीं करवा पा रहे सरकार को, तो फिर अडानी को अंबानी बना दो, अंबानी को प्रधानमंत्री बना दो। फिर आपको बैठने के सरकार पर हक ही क्या है? कोई हक नहीं है किसी को। देश को चलाने के लिए आपको मजबूत शासन चाहिए होगा जिस पर आप काम करा सकते हैं। ये तो सब पब्लिक जनता जानती है कि भाई देश में इन्होंने क्या काम किया है। सिवाय भाईचारे को लड़ाने से, सिवाय एक दूसरे को लड़ाने से, किसानों से, युवाओं के रोजगार से, इन्होंने कोई भी किसी भी क्षेत्र में कहीं काम नहीं किया। आज कहाँ खड़े हैं? कर्ज तो 4 गुना होगा। 50-55 से 2-5 4 ही तो होता है। करप्शन 10 गुना हो गया। करप्शन के रेट आप ही देख लो, मैं तो ना कह रहा रेट कितना है। तहसीलों के देख लो और दूसरे भी करप्शन के रेट देख लो। फरीदाबाद लोकसभा में खास बात यह है कि बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर यहां 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी झेल रहे हैं, तो प्रदेश में कई बार मंत्री रह चुके कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में करण दलाल के आने से उनकी स्थिति मजबूत हुई है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री करण दलाल टिकट कटने से बागी हो गए थे। खैर, मुख्य मुकाबला यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच होता लग रहा है। आईएनएलडी से सुनील तेवतिया और जेजेपी से नलिन हुड्डा भी मैदान में हैं। फरीदाबाद में 2 गुर्जर प्रत्याशियों में मुख्य मुकाबला और इनके बीच 2 जाट प्रत्याशी किसका समीकरण बिगाड़ेंगे, ये तो 4 जून को ही सामने आएगा। जय हो। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।